सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लखदाता लाला वाली सरकार के चिराग जब हम जगाते हैं तो उसका हमें क्या फल मिलता है, क्या होता है लखदाता पीर जी के चिराग जगाने से। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, लखदाता लाला वाली सरकार जिनको हम सखी सुल्तान पीर, सखी सरवर पीर, सखी सैयद अहमद सुल्तान पीर बोलते हैं, निगाहे वाला पीर बोलते हैं, कक्की घोड़ी वाला पीर बोलते हैं। लखदाता पीर जी का जन्म शाहकोट मुल्तान पाकिस्तान में हुआ था। यह बात उसी समय की है जब लखदाता लाला वाली सरकार इस धरती पे मौजूद थे। मुल्तान में ही लखदाता पीर जी का एक सेवक रहा करता था, उनको मारने वाला रहा करता था, जिसका नाम था तेलू। तेलू के घर में गरीबी थी, घर में कुछ भी कई बार खाने को भी नहीं मिलता था और वह तेलू तेल बेचने का काम किया करता था। इसी वजह से लोग उसको तेलू तेलू बोला करते थे। तेलू का जीवन बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा था और घर में भी बहुत ज्यादा गरीबी थी, पर फिर भी वह किसी भी चीज का मलाल नहीं करता था। वह अपने पीरो मुर्शद को कोई भी उलांभा नहीं देता था कि मेरी जिंदगी में गरीबी है, मुश्किल है। वह बड़े सुकून से, आराम से अपने पीरो मुर्शद की बंदगी करते हुए, अपना काम काज करते हुए जिंदगी को बिता रहा था। एक रात तेलू अपने घर में सोया हुआ है और उसके सपने में खुद लखदाता लाला वाली सरकार आए। सपने में आकर लखदाता पीर जी ने तेलू से कहा कि ऐ तेलू, ऐ मेरे भक्त, उठ, मेरे दरबार पर जाकर मेरे चिरागों में सरसों का तेल डालो, चिराग करो देसी तेल के, तो तुम्हारी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी, तुम्हें हर खुशी मिलेगी, तुम्हारी हर मुराद पूरी होगी। तुम जाओ दिल से, पूरे ईमान से, सब्र से, श्रद्धा से, इश्क से मेरे दरबार पे जाके चिरागों में तेल डालो, इंशाअल्लाह तुम्हारी हर आस मुराद पूरी हो जाएगी। इतना हुक्म देकर लखदाता पीर जी उसके सपने से चले गए। जब सुबह तेलू उठा तो उठकर वह बहुत जोर जोर से रोने लगा। वह सोचने लगा कि मुझे जाग क्यों आई, क्यों मेरी आंख खुली, मेरा पीर मेरे से जुदा हो गया। मेरा पीर मेरे सपने में आया था और मुझे हुक्म देकर गया है। इस बात का उसके बहुत ज्यादा सुकून था, पर जब लखदाता पीर जी उसके सपने से चले गए तो इस बात का, अपने पीर से बिछड़ने का उसे दुख भी था। फिर क्या था, तेलू ने लखदाता पीर जी के हुक्म को मान लिया। अब वह हर रोज सुबह शाम पूरी श्रद्धा भावना से, इश्क से, प्यार से लखदाता पीर जी के दरबार पर जाता, चिराग रोशन करता, उनके आगे दुआ करता। धीरे धीरे लखदाता पीर जी का कर्म होने लगा, उसका काम बढ़ने लगा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगी उसके काम में। घर से गरीबी दूर होने लग पड़ी, दुख परेशानी दूर होने लग पड़ी। धीरे धीरे तेलू इतना अमीर हो गया कि घर में हर खुशी आ गई। एक दिन तेलू ने सोचा कि अब मैं अमीर हो गया हूँ, क्यों ना मैं अपने पीरो मुर्शद के दरबार पर 1 लाख रुपया दान कर आऊं। यही सोचकर वह वीरवार के दिन लखदाता लाला वाली सरकार के दरबार पे 1 लाख रुपया चढ़ाने के लिए तुर पड़ा। घर से निकला तो कुछ चोरों की निगाह उस पर पड़ी। उन चोरों को मालूम हो गया कि इसके पास 1 लाख रुपया है, तो वह चोर तेलू को लूटने की ब्योंत बनाने लगे। इसी सोच से कि वह तेलू को लूट सके उसके पास आए। वह चोर तेलू के पास जाकर बोले कि तेलू, लखदाता पीर जी का हुक्म हुआ है कि आज तो उनके दरबार पर 1 लाख रुपया मत चढ़ाना, कल सुबह चढ़ाना, न्याज देना, चिराग करना, और आज की रात तुम हमारे पास रुक जाओ, सुबह जल्दी उठकर तुम पीर बादशाह के दरबार पे चले जाना। उन चोरों ने सोचा कि रात को हम तेलू को लूट लेंगे और इसको मार देंगे। रात को खाना पीना खाकर सभी सो गए।
उसी रात फिर लखदाता पीर जी तेलू के सपने में आए और बोले कि तेलू उठ जहाँ से, बाहर निकल और वो जो सामने दरख्त है उस पर चढ़ जाओ। तेलू जब उठा उसकी आंख खुली तो वह फिर रोने लगा और रोता रोता वह फिर उसी दरख्त पर चढ़ गया। उधर उन चोरों में से एक का लड़का अपने घर को वापस आया, थका हुआ था। जब उसने एक चारपाई खाली देखी तो वह उसी पर लेट गया। वह वही चारपाई थी जिस पर तेलू सोया हुआ था। आधी रात को वह चोर उठे। उन्होंने सोचा कि तेलू जहाँ पर सो रहा है तो उन्होंने उस लड़के को ही मार दिया। जब उन चोरों को पता चला कि ये तेलू नहीं, ये तो हमारा ही लड़का है, हमने उसको मार दिया है, तो वह जोर जोर से रोने लगे। फिर तेलू घबराता हुआ जब सुबह उस दरख्त से नीचे उतरा तो उन चोरों ने रौला पा दिया, लोगों को इकट्ठा किया कि इस आदमी ने हमारे पुत्र को मार दिया है। तो यह बात सुनकर तेलू घबरा गया कि अब उसके साथ क्या होगा, कोई उसको बचाने वाला भी नहीं है। तो वह अपने पीर लखदाता सरकार को याद करने लगा। लखदाता लाला वाली सरकार ऐसे पीर हैं कि जब भी कोई मरीज उनको दिल से याद करता है तो वह उसी समय किसी भी जगह पर हो वह हाजिर हो जाते हैं। अपने मरीज की पुकार सुनकर खुद लखदाता लाला वाली सरकार वहां पर हाजिर हो गए और तेलू को दर्शन दिए। उन चोरों ने भी लखदाता पीर जी को देखा पर वह लखदाता पीर जी को नहीं पहचानते थे। तो उन चोरों ने कहा कि भाई, इस आदमी ने हमारे बेटे को मार दिया है, हम इसका बदला लेंगे। तो जय बात सुनकर लखदाता पीर जी फरमाने लगे कि जय तेलू ने नहीं मारा है, इसको हमने मारा है। यह तेलू का मारा हुआ नहीं है, ये मेरा मारा हुआ है। मैं अपने मरीजों के सदैव ही नजदीक रहता हूँ, अंग संग रहता हूँ, बस उनके देखने का नजरिया होना चाहिए। तू मेरे मरीज को मारना चाहता था पर मैं अपने मरीज को कैसे मरने दे सकता था। लखदाता पीर जी की बातें सुनकर वह चोर भी घबरा गए और लखदाता पीर जी के चरणों में गिर पड़े और रो रो कर माफी मांगने लगे। तो पीर ने सबको माफ कर दिया। उधर तेलू ने देखा कि इन चोरों का लड़का मरा हुआ है तो उसको अच्छा नहीं लगा। तो उसने लखदाता पीर जी की बारगाह में रो रो कर दुआ की कि ऐ मेरे सखी सरबर पीर बादशाह, तू तो बड़ा रहीम और बड़ा करीम है, इनकी जितनी भी गलती है उनको माफ कर दें और इस लड़के को जिंदा कर दें। अपने मरीद की दिल से की हुई दुआ को लखदाता पीर जी ने कबूल किया और अपने जलाल में आकर एक नारा मारा तो वह लड़का भी लखदाता पीर जी का नाम लेते हुए जिंदा हो गया। इसीलिए प्यारे दोस्तों, जीना मरना तो उस रब के हाथ में है, पर जो सखी सुल्तान पीर का होकर मरता है मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये पावर है लखदाता पीर जी के चिरागों में। जो भी सच्चे दिल से, ईमान से, श्रद्धा से, इश्क से, प्रेम भाव से, सब्र से, यकीन से लखदाता पीर जी के रोज चिराग रोशन करता है, उनकी बारगाह में दुआ करता है, अपनी गलतियों की माफी मांगता है और उनकी रजा में रहता है, तो लखदाता पीर जी अपने मरीजों पर कभी मुसीबत नहीं आने देते और बिन मांगे ही उनको सब कुछ अता कर देते हैं। उनकी हर आस मुराद को खुद पूरा करते हैं और हर समय उनके अंग संग रहते हैं। खुद लखदाता पीर जी अपने मरीजों पर अपनी निगाह रखते हैं और उनके दुखों, तकलीफों, मुश्किलों, परेशानी, गरीबी, बीमारी को दूर फरमाते हैं। ऐसी शान है लखदाता लाला वाली सरकार की। सो अगर आप भी लखदाता पीर जी को मानते हैं, उनके चिराग करते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखें, जब भी चिराग करें पाक साफ होकर वजू करके पूरे श्रद्धा, प्रेम भाव, ईमान, यकीन, सब्र, इश्क से चिराग करें तो लखदाता पीर जी आपकी भी हर आस मुराद को पूरा करेंगे। यह पत्थर पर लकीर है, पीर अपने मुरीदों को कभी खाली नहीं भेजते। सो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये शान है लखदाता पीर जी की। और पीर बाबा की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपका पीरो मुर्शद आपकी हर आस मुराद को पूरा फरमाया। आमीन।